उसमें एक मुसलमान के घर में 23 बच्चे हैं और वो खुद भी ठेली पे केले बेचता है और उसके बच्चे भी यही काम करते हैं, कोई स्नैचिंग करता है। चाह रहा हूँ कि कानून बना दिया, मैं मानता हूँ कानून बना दिया, लेकिन वो कानून फॉलो होना मुझे लग नहीं रहा कानून फॉलो होगा। वो होएगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों में मुझे लगता है शिक्षा की कमी है। मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो कब होगा। टू चाइल्ड पॉलिसी जब सक्सेस है, जब हिंदुस्तान के अंदर या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चाइल्ड होने पे मताधिकार हो और जो उससे ज्यादा बच्चे हैं उसका मताधिकार भी छीन लेना चाहिए जब वो सक्सेस है। तो इन्हें दिक्कत है, इन्हें यहाँ सरकार बनानी है। आप जिसको कहते हो कि विशेष समुदाय, मैं सीधा नाम लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को यहाँ पर अपनी सरकार बनानी है। इसलिए उन्हें तो ना सरकारी सुविधा चाहिए, ना तुम्हारा राशन चाहिए, इन्हें तो अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। योगी जी ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून स्टार्ट कर दिया, जिसका एक बच्चा उसको ज़्यादा सुविधा, जिसके 2 बच्चे उसका नॉर्मल सुविधा, जिसके 3 बच्चे उसका बिल्कुल सुविधा नहीं। भाई साहब, आप क्या इस जनसंख्या नियंत्रण को सपोर्ट करते हैं? योगी जी क्या है? भाई बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि इसे धार्मिक धर्म के आधार से क्यों जोड़ा जा रहा है। मुझे बताओ कि ये धर्म के आधार पे, ये तो दोनों के लिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी। कुछ वीडियो ऐसी वायरल होती है कि बच्चे भगवान की देन है या ऊपर वाले की देन है, इस मुद्दे पर क्या बोलोगे? अच्छा, मतलब 22 10 12 50 बालक कर लो और सुबह ठेला लेके चल रहे हैं और केले बेचे, आधे चोरी डकैती करें, आधे स्नैचिंग करें, आधे ये काम करें। तो भैया 2 बालक करो और अपना पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। हमारा तो जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ये इस चीज का वो देता है, संदेश देता है। भाई कानून को क्या फायदा? आप कह रहे 2 बच्चे हो जाए अधिक सुविधा मिलेगी, लेकिन लोगों को आपकी सुविधा यूपी सरकार की नहीं चाहिए, उन्हें तो बच्चे चाहिए। आप क्या करोगे? इनको जो ये है, इनको कानून से कोई दिक्कत नहीं, ना इन्हें सरकारी सुविधा चाहिए, इन्हें दिक्कत है, इन्हें यहाँ सरकार बनानी है। आप जिसको कहते हो कि विशेष समुदाय, मैं सीधा नाम लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को यहाँ पर अपनी सरकार बनानी है। इसलिए उन्हें तो ना सरकारी सुविधा चाहिए, ना तुम्हारा राशन चाहिए, इन्हें तो अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। इनका रेशियो एक लेवल तक 10 से लेके 15 साल 20 साल तक ये 50% के आसपास हो चुके हैं। और ये देश में जहाँ भी है इनकी जनसंख्या ज़्यादा हुई, चाहे हिंदुस्तान ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, या कहीं भी कोई सा भी देश ले लो, जहाँ इनकी जनसंख्या हमारे बराबर हुई या हमसे ऊपर हुई, वहीं इन्होंने अत्याचार करने चालू कर दिए। भाई पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते थे क्या, ये बताओ? या बांग्लादेश में नहीं रहते थे क्या? इन्हें इस चीज़ से क्या दिक्कत है? ये हिंदुओं के लिए भी उतना ही कारगर है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, इतना ही मुसलमानों के लिए, इतना ही सब सारे धर्मों के लिए। भाई मैं योगी जी से सीधी बात पूछ रहा हूँ और भाई साहब से भी सीधी बात पूछ रहा हूँ, ऐसे कानून का क्या फायदा? सिर्फ आपने सुविधाएं घटाने की बात करते, नहीं चाहिए हमें सुविधा, बच्चे चाहिए, फिर क्या है इस कानून का फायदा? जब दंड हमारे देश में, हमारा जो राज्य है तीसरे उसमें है क्षेत्रफल के उसमें, लेकिन और जनसंख्या के मामले में 28 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो अनरिकॉर्ड है। रिकॉर्डेड में बताऊं 24 करोड़ जो जनसंख्या हमारे खाली इसकी है उत्तर प्रदेश की। और देखो अमेरिका, उसकी 30 करोड़। अमेरिका जैसे देश जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसकी 30 करोड़ आबादी है और हमारी 28 करोड़ हो चुकी है इसकी उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या कानून लाना इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी कम सुविधाएं होंगी। समझ रहे हो आप? काम धंधे, तरक्की, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्या जनसंख्या का तो इसमें कुछ प्रभाव होगा? देखो आपने जो मांग और पूर्ति जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से, मैं डिमांड एंड सप्लाई, हाँ डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से भी देखो, टेक्निकल तरीके के हिसाब से देखा जाए तो ये मुसलमान, चलो आप एक बात बताओ, आप पे भी तो वही नियम लागू है, मेरे पे भी वही नियम लागू है, हमें क्यों दिक्कत नहीं है? मुझे ये बता दो बस। भाई मैं तो सीधा ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि कानून बना दिया, मैं मानता हूँ कानून बना दिया, लेकिन वो कानून फॉलो होना मुझे लग नहीं रहा कानून फॉलो होगा। वो होएगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों में मुझे लगता है शिक्षा की कमी है। मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो कब होगा। 2 चाइल्ड पॉलिसी जब सक्सेस है, जब हिंदुस्तान के अंदर या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चाइल्ड होने पे मताधिकार हो और जो उससे ज्यादा बच्चे हैं उसका मताधिकार भी छीन लेना चाहिए जब वो सक्सेस है। तो भाई ने कहा मताधिकार भी छीन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे कुछ हो सकता है। बाकी ऐसा बोला जा रहा है कि जिला पंचायत नहीं लड़ सकते, पार्षद नहीं लड़ सकते, तो मुझे लगता है कि भाई जो अनपढ़ लोग, अनपढ़ तो नहीं कह सकता मैं, जिन लोगों का शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं हो पाया वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। कुछ मैं बताऊँ आपको, कुछ मुसलमानों ने खुद ही एक्सेप्ट करा हुआ है, जो इनके धर्मगुरु हैं, कि ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं, बिल्कुल अनएजुकेटेड की बात, अनविज्ञ लोग हैं, उन्होंने कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करा, उन्होंने इतना तो माना कि हाँ ये ज्ञान की कमी है। तो जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें तो समझना चाहिए कि भाई अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आप जो अच्छे पढ़े लिखे मोमडन लोग हैं उनके घर में सिर्फ 2 बच्चे मिले, पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार में 2 ही बच्चे मिलते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज को, 3 तलाक वाला मामला हो, अगर वो देखा जाए वो भी गलत है। देश का पढ़ा लिखा मुस्लिम इन चीज़ों का सपोर्ट करता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो मुस्लिम आबादी का अधिकतर परसेंटेज शिक्षा के स्तर की बहुत ज़्यादा कमी है।
इस मुद्दे पर मैं ये कह रहा हूँ कानून फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे, देखो हमें तो ये सीधा मैंने कहा ना, मताधिकार जिस टाइम ये मताधिकार छिन गया या जो 2 से ज्यादा बच्चे होने पे सरकारी सुविधाएं खत्म हो गई बिल्कुल। मतलब कानून में कठोरता की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, कठोरता किन किन पॉइंट्स को लेके आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को जिनमें शिक्षा की कमी है वो इन पॉइंट्स को समझ पाएंगे। लेकिन आप ऐसे पॉइंट बताएं कि अगर ये पॉइंट योगी सरकार जोड़े तो इन पॉइंट से भी जो शिक्षा के स्तर में जिन लोगों में कमी है, अगर वो चीज़ सीधे देखेंगे तो वो इससे समझ सकते हैं इस बात को डायरेक्टली। किन किन मुद्दों को इसमें शामिल करना चाहिए कानून में? देखो कानून में पहले तो आपने यही पढ़ लिया कि सरकारी सुविधाएं या जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके आधार पे आप ये बताओ मुझे, जैसे सरकारी सुविधाएं हैं या सरकारी नौकरी में प्रमोशन है, वो एक बच्चे के आधार पे रखा गया है, वो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो उस चीज़ का समर्थन करता हूँ। अगर एक बच्चा है तो उसका प्रमोशन होना तय है। लेकिन मुझे ये बताओ जो 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं उनका फ़ायदा क्या है? वो सब पे लागू है यार। समझो पढ़े लिखे लोग, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज है, उनके घर में 2 ही बालक होते हैं जो पढ़े लिखे बालक लोग होते हैं। लेकिन जो मुसलमान है उनके घर में, जो अनएजुकेटेड है, जो अनविज्ञ है, उनके घर में, मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ पसोंडा गाजियाबाद में पसोंडा क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक मुसलमान के घर में 23 बच्चे हैं और वो खुद भी ठेली पे केले बेचता है और उसके बच्चे भी यही काम करते हैं। कोई स्नैचिंग करता है, कोई कुछ करता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि योगी जी को कानून में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए जो एक कठोरता के साथ कानून सभी पर लागू हो सके, सभी लोगों पर? तो ये तो हो ही गया ना, एक 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गया, ये सब पे लागू है। सब पे लागू है। एक किसी धर्म पे तो नहीं है ना। कुछ लोगों को मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाहिए कुछ भी सुविधा, उसके बाद ऐसे कौन सी कठोर चीजें लगाई जाए कि लोग समझ सके? बस देखो लोग तो नहीं समझेंगे, लोग तो समझेंगे, लेकिन ये जो आप विशेष आपने मताधिकार की बात की थी, वो अधिकार नहीं होना, मताधिकार तो छीनना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, मताधिकार जो इनके खुद के घर में है, बहन बेटियां माताएं हैं जो मुसलमान परिवार में होती है, वो लोग भी तो परेशान हैं इन सब चीज़ों से। एक के घर में अब मशीन बना दी है, बच्चे बनाने की मशीन हो रही है। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने मान लिया है कि अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की देन को पढ़ाना भी तो पड़ता है, लिखाना भी तो पड़ता है, उनको शिक्षा देनी पड़ती है, अच्छा घर परिवार देना पड़ता है, तभी बढ़ता है, तभी आगे। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है भाई। जितने भी मुसलमान भी सुन रहे हो, अपने घर में बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें। तारिक फतेह को सुने, ठीक है, मुस्लिम लोगों को सुनने की जरूरत है। जो उसको सुनते हैं, क्या नाम है उनका, मैं तो नाम भूल गया, जाकिर नाइक। जाकिर नाइक, अगर जाकिर नाइक को कंपेयर करना हो और तारिक फतेह को, तो आप किसके साथ रहेंगे? भाई मैं तो ये चाहता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के गवर्नर, आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपके बीच के निकले हुए हैं, आप उन्हें सुने जितने मुस्लिम हैं। तारिक फतेह को सुने एक बार, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुने, फिर इन्हें अपने जो धर्मगुरु है जाकिर नाइक होगा या जो भी भड़काने वाले हैं, जितने भी दिल्ली के मौलवी हैं, जितने भी हैं, उन्हें सुने, उसके बाद इनसे कंपेयर करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं भड़का रहा हूँ, एक बार पढ़ें, जानकारी लें, तब डिसीजन लें। तो ये थी जनसंख्या नियंत्रण यूपी में की सारी बातें, कानून की बातें, कानून में क्या क्या बातें और जोड़नी चाहिए जो कठोरता से लागू हो। व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़ने के लिए, फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।